मानव जीवन गुण और अवगुण की प्रधानता से भरा हुआ है। हर एक मानव में कहीं गुण है तो कहीं अवगुण है, कोई गुण प्रधान है तो कोई अवगुण प्रधान है। सृष्टि जगत चराचर में कहीं पाप है तो कहीं पुण्य है, कहीं धर्म है तो कहीं अधर्म है, कहीं धरती है तो कहीं आकाश है। हर एक तत्व की पूर्णता है। मन की विचारधारा जिसकी जैसी हो, जिसका स्वभाव जैसा हो, वैसा ही उस मनुष्य की प्रकृति होती है। हर एक इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, सभी में है। लेकिन कोई परम तत्व परमात्मा में लग करके साधनरत होकर के इन अवगुणों को दबा करके बैठा है। ये जो विषय वासना की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर भगत है तो भी, या सामान्य मनुष्य है तो भी, अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भटका, अपने स्वरूप को भूला, तो न जाने कब किस स्थिति को प्राप्त हो जाए। कब काम ठग लेगा, कब क्रोध के वशीभूत होकर अपना ही क्षति कर बैठेगा, कब मोह को प्राप्त हो जाएगा, कब लोभ के वशीभूत होकर साधन पथ से गिर जाएगा, और न जाने कब अहंकार आ जाएगा कि व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे अहंकार हो गया। और वह अहंकार का बीज इतना बढ़ने लगता है कि बढ़ते बढ़ते उसे ले जाकर के नीचे गिरा देता है। क्योंकि अहंकार के वृक्ष में विनाश का फल लगता है और साधक गिरकर चकनाचूर हो जाता है। परमात्मा सब कुछ देखता है। आप साधन क्रम में लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। साहब कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी मालिक सुनता है। अब चींटी के पग में अगर घुघरू बाज रहा है और वो भी परमात्मा सुनता है। चींटी कितनी बड़ी है और उसके पैर में घुघरू कितना बड़ा बजेगा, सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को परमात्मा देख रहा है। अगर भगत एहसास करे, अपने अंतरात्मा में विचार करे कि जो हमारे द्वारा कर्म बन रहा है, चाहे वो पुण्य का कर्म हो, चाहे पाप का कर्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, किसी स्थिति का हो, परमात्मा उसको देख रहा है। हम चोरी कर रहे हैं उसको भी देख रहा है, बेईमानी कर रहे हैं उसको भी देख रहा है, किसी की संपत्ति लूट रहे हैं उसको भी देख रहा है। तो आप ऐसे पाप कर्म से बच जाएंगे अगर आपकी भावना है कि ईश्वर जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहा है। तो आप बुरे कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भय हो जाएगा कि मैं बुरा कर्म करूंगा तो परमात्मा देख रहा है। तो ऐसा कर्म इंसान नहीं करेगा और बुरे कर्म से बच जाएगा। लेकिन यहां संसार की विचारधारा इतना नीचा हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि इंसान अधर्म के पद पर चल करके संसारिकता को प्राप्त करने के लिए छोटा से छोटा, बुरा से बुरा कर्म करने के लिए तत्पर है, कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार के वशीभूत है, उसके अंदर अहंकार बैठा हुआ है। वो अपने आप को सबसे सर्वोच्च समझता है
कि हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, हमसे बड़ा ज्ञानवान कौन है, हमसे बड़ा धनवान कौन है। यही अहंकार है, और अहंकार को प्राप्त हुआ मनुष्य कहीं का नहीं रह जाता, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इंसान उसी तरह मोह को प्राप्त होता है, उसी तरह लोभ को प्राप्त होता है। लोभ जब बैठता है तो इंसान सोचता है कि सारी धरती हमारी हो जाए, सारा विश्व का हम ही मालिक हो जाएं, दूसरा न रहे। काम क्रोध सभी के वशीभूत हो जाता है। लेकिन अगर उसकी विचारधारा, उसकी आत्मीयता परमात्मा की तरफ लगी हुई है, परमात्मा के पद पर चल रहा है, तो वो सब कुछ त्याग देता है। जैसे कमल की उत्पत्ति कीचड़ में होती, जल में होती है, लेकिन फिर भी वो जल से बाहर रहता है। उसका स्वभाव स्वच्छंद रहता है, उसके ऊपर कीचड़ की बूंद नहीं पड़ती। अगर किसी तरह से कीचड़ पड़ भी गया तो उसके पत्ते पर ठहरती नहीं, नीचे गिर जाती है। तो गृहस्थ में रह करके इंसान अपने साधन पथ पर लग करके, साधना पथ पर चल करके अगर सोचे तो कल्याण हो सकता है। लेकिन सब कुछ गुरु का मान करके, सब कुछ प्रभु का मान करके कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये शरीर जो है पंचभूतों से निर्मित है, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व की अधम शरीरा। जब शरीर 5 तत्व की अधम शरीर बनी हुई पंचभूतों से इसका निर्माण हुआ है, और जो ये आत्मा बोल रहा है ये परमात्मा का अंश है, तो फिर हमारा क्या है? जब ये शरीर ही हमारी नहीं है, ये आत्मा ही हमारा नहीं है, तो फिर किसको हम कहें कि ये हमारा है? कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ है सब कुछ परमात्मा का है। नारायण, सब कुछ परमात्मा का है। उसने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। धरती बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, जल बनाया, अनेकों वनस्पतियों का निर्माण किया भोजन के लिए। सब कुछ उन्होंने हमारे लिए बनाया। फिर हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हमारा भी तो धर्म है, हमारा भी तो कुछ फर्ज है। लेकिन सारा जग भयो है अंधा, अब भूला है सब पेड़ के धंधा। सब पेड़ के धंधा में भुलाया है कि कहां से पाएं, कितना लूट कर बैठ जाएं, हम धनवान हो जाएं, हम टाटा हो जाएं, बिरला हो जाएं, डालमिया हो जाएं। अभी जो भी इस धरती पर आया है, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सबको जाना है। लेकिन जब उसके अंदर विचारधारा सही हो, भगवत पद पर लगा हो, तो अपना आत्म कल्याण वो गृहस्थ में रहकर भी कर सकता है, कहीं भी रहकर कर सकता है। जैसे जनक जी गृहस्थ में रहते हुए भी साधु थे, भरत जी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी तत्वज्ञानी थे। उसी तरह जो भगत गृहस्थ में है, साधन कर्म में लगा हुआ है, परमात्मा के प्राप्ति की तरफ चल रहा है, तो एक दिन उसे परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती। एक बार द्वारकापुरी में नारायण भगवान श्री कृष्ण प्रजा के कल्याण हेतु यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में नारायण सभी मित्रगण राजा उपस्थित से, सभी को बुलाया गया था, और वहां अर्जुन भी आकर के पहले उपस्थित थे। यज्ञ हो रहा था, ऋषिगण ब्राह्मण सभी वहां उपस्थित हो चुके थे, हवन की आहुति दे चुके थे। वासुदेव श्री कृष्ण
उसी समय एक ब्राह्मण बिलखते हुए चिल्लाते हुए उस स्थान पर पहुंचा। ब्राह्मण बिलख रहा था, चिल्ला रहा था, कृष्ण वासुदेव कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल था। जो ही आगे बढ़ा, सिपाहियों ने उसको रोक दिया, बोला कि नहीं, इस समय आप ब्राह्मण देव आगे न बढ़िए। प्रजा के उपकार के लिए भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं, इस समय उनके पास जाना ठीक नहीं है। जोर जोर से शोर मचा रहा था, बोल रहा था कि कैसी रक्षा, कैसा यज्ञ, जब प्रजा ही सुखी नहीं है, प्रजा संतुष्ट नहीं है, तो फिर राजा कैसा यज्ञ कर रहा है? इसका यज्ञ करना सब बेकार है। लोग कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण इस द्वारिका नगरी में धर्म का राज्य है, लेकिन यहां तो अधर्म का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। अब वो वासुदेव को भी उल्टा पुल्टा बोल रहा था। फिर वासुदेव की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने सिपाही को इशारा किया कि उसे आने दो। वो नजदीक गया तो पूछे कि क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप इतने विकल क्यों हैं? फिर ब्राह्मण देव बोले कि आप यज्ञ कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं? आपके पाप के कारण हमारे पुत्र पैदा हो रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। का राजा ना, जब प्रजा दुखारी, अका वर्षा जब कृषि सुखारी। वो वर्षा क्या है जब कृषि सूख जाए, और वो राजा कैसा है जब प्रजा दुखारी है? दोनों बेकार है। ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को धिक्कारता, बोलता कि आप कहते हैं कि यहाँ धर्म का राज्य है, सब कुछ धर्म है हो रहा है, लेकिन अधर्म हो रहा है। तभी तो हमारे 3 पुत्र पैदा हुए और पैदा होते ही मर जा रहे हैं। यमराज उन्हें उठा ले जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। हमारी पत्नी पुत्र वियोग में व्याकुल है, बिलख रही है, तड़प रही है। फिर कैसा आपका राज्य है, कैसा आपका धर्म है? आप क्या ये झूठे यज्ञ कर रहे हैं? ये सब बेकार है, सब दिखावा है, सब छलावा है, ये सब अधर्म है। आप पापी हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं। अब सभी ऋषिगण, सभी लोग बैठे चुपचाप सहन कर रहे थे। बगल में अर्जुन भी बैठे हुए थे, लेकिन भक्त के सामने जब भगवान का कोई अपमान करने लगता है तो भक्त को बर्दाश्त नहीं होता। अर्जुन तिलमिला उठे, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि नारायण हैं यहाँ पर, अब मैं क्या करूं? लेकिन वो ब्राह्मण था कि मानता ही नहीं था, ब्राह्मण मान ही नहीं रहा था। नारायण बार बार वासुदेव कृष्ण का अपमान पर अपमान करते जा रहा था। बोल रहा था कि आप कि ये द्वारिका नगरी जो है अधर्म से भ्रष्ट हो चुकी है, यहां पर धर्म नहीं रह गया। वासुदेव कृष्ण बोले कि देखिए, मैं यज्ञ की आहुति दे चुका हूं, यज्ञ करने बैठ चुका हूं, अब यज्ञ से उठ नहीं सकता। आपकी रक्षा कैसे चलकर मैं करूं? ब्राह्मण कह रहा है कि आपका यज्ञ कैसा है, जब हमारे पुत्र का प्राण ही नहीं बचेगा, हमारे पत्नी को पुत्र पैदा होने वाला है और कुछ ही क्षण में पैदा होगा, और यमराज फिर हमारे पुत्र के प्राण को हर ले जाएगा। फिर आपका यज्ञ किस काम का है? इसका कोई मतलब नहीं है। आप झूठे यज्ञ का बहाना
बना करके हमारे पुत्र की रक्षा नहीं करना चाहते। अब बार बार अपमान कर रहा था कृष्ण को, बार बार अधर्मी, पापी, पाखंडी बोल रहा था। उसी समय अर्जुन आवेश में आ गए और आवेश में आकर के बोले, क्या है ब्राह्मण देवता, आप अपनी जबान पर लगाम लगा लीजिए। आप अगर ब्राह्मण न होते तो आप ऐसा न बोलते, आपको बोलने की छूट है, आप ऐसा बोल रहे हैं। अगर आपके स्थान पर कोई दूसरा होता तो उसे दंड दिया जाता। फिर ब्राह्मण काहे को मानता? कह रहा है कि दो ना दंड मुझे, आप मुझे दंड दो, मुझे मार डालो, मेरे पत्नी को मार डालो, मैं रहकर क्या करूंगा जीवित? जब मेरे बच्चा पैदा हो रहे हैं, जब मर जा रहे हैं, तो हम लोग तो स्वयं ऐसे ही मर रहे हैं, दुख से व्याकुल होकर, पीड़ा से व्याकुल होकर के। फिर मार डालो, तुम भी दिखाओ अपनी धनु विद्या का ताकत। अर्जुन बोले कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा, मैं चलूंगा, आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। फिर ब्राह्मण बोला कि अगर रक्षा न कर पाए तो क्या होगा? अर्जुन आवेश में आ गए, अहंकार में आ गए, बोले, हे ब्राह्मण, तुम मुझे जानते नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं इस बाहुबल से भगवान शिव से भी युद्ध किया हूं। तुम क्या समझते हो मुझको? मैं तेरे पुत्र की रक्षा करूंगा, तुम शंका न करो। लेकिन ब्राह्मण कह रहा है कि अगर रक्षा नहीं कर पाए तब क्या होगा? फिर अर्जुन बोले कि अगर मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो चिता सजा करके अग्नि में जलकर नष्ट हो जाऊंगा, अग्नि में जल जाऊंगा, अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। फिर ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके घर गए। ब्राह्मण उनको लेकर के अपने घर गए। उसकी झोपड़ी देखे। अर्जुन बोले कि ब्राह्मण देवता, यही आपका घर है? ब्राह्मण बोला, हां, मेरा यही घर है। उधर घर के अंदर भीतर प्रसव पीड़ा से ब्राह्मणी छटपटा रही थी। एक स्त्री वहां थी, प्रसव पीड़ा कराने के लिए वहां मौजूद, नाना उपाय कर रही थी। इधर ब्राह्मण जाकर के उस स्त्री से पूछा तो बोली कि कुछ ही समय में प्रसव पीड़ा होने वाला है। फिर ब्राह्मण बोला कि अर्जुन, क्या देखते हो, कुछ ही समय में पुत्र पैदा होने वाला है, आप सुरक्षा करने के लिए आए हो तो सुरक्षा करो। फिर अर्जुन अपना धनुष गांडी उठाया, धनुष का संधान किया, दिव्यास्त्र का आह्वान किया और दिव्यास्त्र से उस ब्राह्मण के घर को कवच के रूप में घेरा बना दिया। कवच लग गया उसके घर पर। अब अर्जुन कह रहे हैं कि ब्राह्मण, ये दिव्यास्त्र का कवच है, इसके भीतर कोई जा नहीं सकता। यमराज के पास भी वो ताकत नहीं है जो तुम्हारे पुत्र का प्राण हरण कर ले। इस झोपड़ी के भीतर चले जाए, नहीं जा पाएगा। अर्जुन और ब्राह्मण दोनों संवाद कर ही रहे थे, तब तक ब्राह्मणी की गोद में पुत्र की प्राप्ति हो गई। बच्चा जोर से क्यां क्यां रोने लगा। ब्राह्मण सुनकर बड़ा मगन हुआ कि अब तो मेरा पुत्र पैदा हो गया और जिंदा है। अर्जुन भी मुस्कुरा रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा। तब तक एकाएक जो दिव्यास्त्र का कवच था, कवच टूट गया और उस ब्राह्मण के पुत्र को कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी जो उठा करके ले गई। अब ब्राह्मणी रोने लगी
बिलखने लगी, देखो कोई मेरे पुत्र को लेकर के जा रहा है, वो देखो मेरा पुत्र जा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाने लगी, रोने लगी जोर जोर से। इधर जब ब्राह्मण सुना ब्राह्मणी के रोने की आवाज तो ब्राह्मण भी बिलखने लगा, अर्जुन को डांटने लगा, धिक्कारने लगा। अरे अर्जुन, तुम तो कह रहे थे कि हम बहुत वीर हैं, बहुत धनुधारी हैं, इस भुजा से शिव को भी परास्त किए हैं, और कह रहे थे कि हमारे कवच को कोई तोड़ नहीं पाएगा। तुम तो दंभी हो, पाखंडी हो, कायर हो। देखो मेरे पुत्र को यमराज लेकर के चला गया। ब्राह्मण अपना सीना पीट पीट कर तड़प तड़प कर बिलख बिलख कर रोने लगा, छटपटाने लगा, अर्जुन को बेधने लगा कि तू भी दंभी, तू भी पाखंडी, और तेरा मित्र भी पाखंडी। तू कहता था कि मैं रक्षा करूंगा, लेकिन तू रक्षा नहीं कर पाया। हम किसी तरह से रोग आकर के मना करके वासुदेव कृष्ण को लाते तो शायद हमारे पुत्र की रक्षा हो पाती, लेकिन तुम अहंकार में चूर होकर के आए कि रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षा भी नहीं कर पाए। हमारा पुत्र अब तो चला गया। ब्राह्मण छटपटा छटपटा कर रोने लगा, बार बार अर्जुन को धिक्कारने लगा। अब अर्जुन क्या करें, उनका तो बुद्धि डाउन हो गई, चेहरा फीका हो गया। फिर कुछ समय के बाद बोले कि ब्राह्मण देवता आप घबराइए नहीं, हम जाएंगे यमलोक। अगर आपका पुत्र यमलोक में होगा तो वहां से भी आपके पुत्र के प्राण को लाएंगे, आपके पुत्र को लौटा करके लाएंगे। अर्जुन वहां से उठ करके चला कि हम चल करके यमलोक से ब्राह्मण का पुत्र को वापस ले आएंगे। तो अर्जुन वैष्णवी विद्या जानते थे, वैष्णवी विद्या का आह्वान किए और आकाश मार्ग से धीरे धीरे यमलोक पर पहुंचे। यमलोक के द्वार पर पहुंचे और आवाज दिए कि मैं धनुधर अर्जुन हूं, मैं यहां ब्राह्मणों के पुत्र का प्राण और उसके पुत्र को लेने आया हूं। द्वार बंद है यमलोक का, द्वार खुलवाने के लिए अर्जुन तत्पर हैं, लेकिन द्वार नारव है, द्वार खुल नहीं रहा है। तो वहां पर यमदूत प्रकट हुए और यमदूत प्रकट हुए, बोले कि देखो मानव, ये यमलोक है, यहां पर किसी मनुष्य को जो मृत लोक में रहता है उसे सशरीर आने के लिए वर्जित। यहां मृत आत्माएं ही आती हैं, इसलिए तुम यहां से वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यहां दरवाजा तुम्हारे कहने पर नहीं खुलेगा। लेकिन अर्जुन को तो अहंकार है कि मैं धनुधर अर्जुन हूं, दिव्यास्त्र को प्राप्त किया है। फिर उन्होंने दिव्यास्त्र का संधान किया और दिव्यास्त्रों का संधान करके यमलोक के फाटक पर प्रहार किया। सारा शस्त्र चला करके हार गए, दरवाजा नहीं खुला। फिर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ा करके संधान किए, बोले कि अब मैं क्या करूं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना तो अनुचित है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से बहुत अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, अपने वचन का पालन करने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ेगा। अगर मैं अपने वचन का पालन करता हूं तो किसी तरह हमें यमलोक का द्वार खोलना होगा।
धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र के तेज से तीनों लोग डगमगाने लगा। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र अवाक हुए, ये क्या होने लगा। जब ध्यान लगाए तो देखते हैं कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहा है। फिर वहां यमलोक में पहुंचे और बोले कि अर्जुन ये क्या कर रहे हो। अर्जुन बोले कि मैं अपने वचन का पालन करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहा हूं, क्योंकि ये यमलोक का द्वार खुल नहीं रहा है और सारे दिव्यास्त्र चलाकर मैं थक गया। अब अंत में यही ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है चलाने के लिए। तो देवराज इंद्र बोले कि अगर एक ब्राह्मण के पुत्र के प्राण के लिए तुम समस्त सृष्टि जगत चराचर को नष्ट करना चाहते हो, यह कैसा तुम्हारा धर्म है, यह कैसी तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि एक व्यक्ति के बचाने के लिए तुम समस्त सृष्टि जगत चराचर का नाश करना चाहते हो, यह अनुचित है अर्जुन। तो फिर अर्जुन बोले कि क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, अब कैसे मेरे प्राणों की रक्षा हो, क्या करूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि इंद्र के पुत्र थे अर्जुन। फिर इंद्र बोले कि अर्जुन तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं, इस समय तो स्वयं देवों के देव नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर विद्यमान है। तुम उन्हीं के शरणागत में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, वही तुम्हारे वचन की रक्षा करेंगे। अर्जुन फिर वापस आए। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी और उस गांव के सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद अर्जुन यमलोक से वापस आएंगे तो बच्चों को वापस ले आएंगे। लेकिन जब अर्जुन को खाली हाथ उन्होंने देखा तो और जोर जोर से तिच्चिक घाड़ने लगे। जो ही धरती पर अर्जुन आए तो फिर ब्राह्मण अर्जुन को खरी खोटी सुनाने लगा। बोला कि तुम तो गए थे यमलोक, बहुत डींगे हाँक रहे थे कि यमलोक से भी तुम्हारे पुत्रों को मैं ले आऊंगा, क्या लाए। अब अर्जुन का तो थुथुन लटका हुआ है, क्या कहने बेचारे। फिर बोले कि मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाया, तो मैं प्रतिज्ञा लिया था कि अगर आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो अग्नि में जल करके नष्ट हो जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर अर्जुन अग्नि बाण का संधान करके अग्नि जला करके जो ही अग्नि में कूदने के लिए तत्पर हैं, सभी को बता रहे हैं कि हे भ्राता भीम, हे भ्राता युधिष्ठिर, मुझे माफ करना, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, हे नकुल, हे सहदेव, मुझे माफ करना, हे द्रौपदी, मुझे माफ करना, अपने वचन का पालन करने के लिए अब मुझे अग्नि में समाहित होकर के अपने प्राण को त्यागना पड़ेगा। जो ही अग्नि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक लीलाधारी मुरलीधर कन्हैया रथ पर सवार होकर तत्पर पहुंचे और बोले, अर्जुन रुक जाओ, आगे न बढ़ना। बनवारी को देख करके अर्जुन वहीं पर रुक गए। बोले कि प्रभु, अब मैं इस ब्राह्मण के पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए प्रतिज्ञा लिया था कि अग्नि में जलकर अपने प्राण की आहुति दे दूंगा, तो अब जलने के लिए जा रहा हूं। फिर नारायण बोले, श्री कृष्ण बोले कि क्या तुम्हारे प्राणों पर, तुम्हारे ऊपर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? नहीं, तुम्हारे ऊपर और लोगों का अधिकार है, तुम्हारे भ्राताओं का अधिकार है, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं।
फिर बोले अर्जुन कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुम काल से लड़ बैठे, क्या काल को कोई पराजित कर सकता है? काल की गति जो चल रही है वो गति हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी, और जैसा जिसका कर्म है उसी कर्म के अनुसार सभी भोग को प्राप्त होते हैं, सभी सुख दुख को भोगते हैं, और जीवन तो मृत्यु से समाप्त होता है और जन्म से प्रारंभ हो जाता है। ये मृत्यु लोक है, यहां जन्म और मृत्यु लगा हुआ है। फिर ब्राह्मण कृष्ण को देखा तो फिर कृष्ण को धिक्कारने लगा, बोला कि आपका मित्र तो कुछ कर नहीं पाया और आप भी आ गए। ये सब के सब पाखंडी हैं, सब दंभी हैं, सब अधर्मी हैं। यहां आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन हमारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। ब्राह्मण देवता को धीरज बधाते हुए वासुदेव श्री कृष्ण बोले कि ब्राह्मण देवता आप धीरज रखिए, घबराइए नहीं, हम लोग जा रहे हैं, आपके पुत्रों को अवश्य वापस लाएंगे। फिर वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को अपने रथ पर बैठाए और बोले अर्जुन अब चलो हमारे साथ। क्या यमलोक से आगे और लोक नहीं है? तुम यमलोक जाकर के ही वापस लौट आए, यमलोक से ऊपर भी और लोक है, वहां तुमको जाना चाहिए था। शायद तुम्हारा काम बन गया होता। तो अर्जुन क्या करे कि प्रभु क्या करें, मेरे तो बुद्धि मारी है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर अर्जुन को रथ पर बैठाए, इस पर सवार हुए, कुछ दूर गए तो दिव्य रथ मंगाए। कौन सा रथ? जो आकाश में उड़ने वाला था। दिव्य रथ मंगा करके उस पर सवार हुए, अर्जुन सारथी बने और वासुदेव कृष्ण रथ पर सवार हुए। रथ वायु के वेग से आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते सुदूर सातों सिंधु को पार करते हुए, सातों पर्वतों को पार करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां घोर अंधकार था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन आश्चर्यचकित से अवाक हो गए, बोले मोहन यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, कैसे रथ आगे बढ़ाया जाए? फिर नारायण अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किए और आदेश दिए कि सुदर्शन तुम आगे आगे प्रकाश करते चलो, पीछे पीछे अर्जुन रथ को लेकर चले। आगे आगे सुदर्शन चला, पीछे पीछे अर्जुन रथ को लेकर चले। धीरे धीरे वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गोलोक पहुंचे, जहां श्री कृष्ण का परम धाम है। जहां पर श्री कृष्ण का परम धाम है वहां पर पहुंचे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दिखाई दिया। फिर अर्जुन देखकर अवाक हो गए, चरण में नतमस्तक हुए, वंदना किए, प्रार्थना किए तो प्रभु मुस्कुराने लगे, बोले कि अर्जुन मेरे द्वारा ही ऐसा लीला की गई तुझे यहां लाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया था, तुम्हारे अंदर दुर्गुण उत्पन्न हो गया था। उस दुर्गुण का विनाश करने के लिए तुम्हें यहां लाया गया है। उन्होंने समझाया कि देखो ये संसार नाशवान है और तुम साधारण पुरुष नहीं हो,
तुम्हारे रथ पर बैठे स्वयं मेरा ही स्वरूप श्री कृष्ण है और तुम नारायण हो। तुम पूर्व जन्म में नर और नारायण थे। तुम लोगों ने कठिन साधना किया है और धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। बहुत सी ज्ञान की बातें उन्होंने समझाया, अर्जुन को समझाया कि देखो, विचार में जब दुर्गुण भर जाता है तो इंसान नीचे गिर जाता है और जब शाश्वत परमात्मा के साधन क्रम में लग करके उनके चरण शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है, समर्पण का भाव उसके अंदर आ जाता है, तो उसके ऊपर परमात्मा दयावान हो जाते हैं, उसकी रक्षा करने लगते हैं, उसके ऊपर कृपा बरसने लगती है, वो कृपा का पात्र हो जाता है। हे अर्जुन, तुम नरश्रेष्ठ हो, अपने स्वरूप को पहचानो। फिर भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से वो चारों बालक प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को चारों बालक प्रदान दिया कि देखो, ये चारों बालक मेरे ही पास थे। तुम यमराज के द्वार पर गए, अहंकार में चूर होकर के ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया, लेकिन वहां तो ये बालक थे नहीं, बालक तो मेरे पास थे। फिर अर्जुन को समझाए, उन्हें ज्ञान की बात बताए और अर्जुन और वासुदेव कृष्ण गोलोक से उन चारों बच्चों को लेकर के, चारों ब्राह्मणों के बच्चों को लेकर के रथ पर बैठा करके फिर द्वारकापुरी के लिए वापस प्रस्थान किए। फिर द्वारकापुरी में जब उपस्थित हुए, उसी गांव में जहां पर उस ब्राह्मण की झोपड़ी थी, ब्राह्मण दूर से ही देख रहा है कि रथ पर हमारे चारों पुत्र बैठे हुए हैं। वहां लोगों में खुशी का लहर झूम उठा, लोग नाचने लगे, गाने लगे, मगन हो गए। रथ ज्यों ही उतरा, ब्राह्मण दोनों हाथ फैलाए दौड़ा, ब्राह्मणी खुशी में मगन होकर के दौड़ी, आकर के रथ से अपने बच्चे को उठा करके अपने गोद में लेकर चुमोने लगी, चाटने लगी। ब्राह्मण श्री कृष्ण के चरणों में गिर के दंडवत करने लगा कि आपको कहते हैं लोग कि आप कोई महान हो, आप कोई साधारण नहीं हो, आप कोई देवता हो, आपकी सामर्थ्य, आपकी कृपा, आपकी महिमा अगाध है। मृतलोक में किसी को ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मरे हुए इंसान को वापस ला दे। कोई साधारण पुरुष ऐसा कर ही नहीं सकता। आप साक्षात भगवान का स्वरूप है। मैं क्रोध में आकर के, पुत्र मोह में आकर के ना जाने क्या क्या आपको बोल डाला, ना जाने आपको क्या क्या हमने कह डाला। हे द्वारकाधीश, इस गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे भक्त वत्सल, इस गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण रोने लगा, उसके आंख से आंसू छलछला उठे। वासुदेव कृष्ण धीरज बढ़ाते हुए ब्राह्मण देवता से बोले कि ब्राह्मण देवता, आप
दुखी न होइए। ब्राह्मण देव बोले कि हे द्वारिकाधीश, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं जो मेरे आंखों से छलछला करके बह रहे हैं, रोकने से रुक नहीं रहे हैं। आज चारों पुत्र मेरे सामने। कृष्ण की जय जयकार होने लगी, द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लगी, सारी प्रजा खुशी में नाचने लगी, मगन हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रभु के शरणागत में रहता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, उसका रक्षा प्रभु करे हर तरह से, चाहे वो किसी स्थिति में हो। और भक्त की यह भावना होनी चाहिए कि सब कुछ प्रभु का है, मेरा क्या है, तेरा सब कुछ है और तुझे ही समर्पित है। मैं भी तेरा हूं, ये घर भी तेरा है, ये परिवार भी तेरा है, ये सब कुछ जो कुछ है सब तेरा है, मेरा कुछ है ना, कुछ तेरा ना कुछ मेरा। 2 दिन का है रैन बसेरा, और जब समय समाप्त हो जाएगा फिर तो यहां से सबको जाना है। फिर काहे का मोह, काहे का लोभ, काहे का अहंकार। लेकिन अगर आपके अंदर विचार हो तब तो सोचिए, जो समस्त सृष्टि जगत चराचर का मालिक है, उसकी भावना कैसी है। कहते हैं मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, 8 याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, योगिन मन न समाऊं। जहां भक्त मम प्रेम युत गावे, तहां बसत सुख पाऊं। वो कहां है? भक्तों के हृदय में है, आपके श्रद्धा में है, आपके समर्पण में है, आपके विश्वास में है। तो भक्त को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ लगना चाहिए। इसीलिए महापुरुष संत जन समझाते हैं, बताते हैं कि ये स्थान है, ये गुरु का स्थान है, यहां पर जो भी आए अपने विकार को त्याग दे, मान रहित होकर आए। यहां पर कोई आए तो सोचे कि हम बड़ा धनी हैं, हम बड़ा बलवान हैं, हम बड़ा रूपवान हैं, हमारी बहुत दूर तक ख्याति फैली हुई है। अरे वो कौन सी ख्याति, किस काम की ख्याति? बड़े बड़े लोग जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, अरे क्या कहना, इंद्र के गद्दी पर जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी जब कर्म से चूकते हैं तो अजगर बनकर इस मृत लोक में दंड भोगते हैं। नहुस इंद्र के गद्दी पर बैठा हुआ था और जब गिरा तो मृतलोक में अजगर बन गया। तो इस लोक के राज्य की क्या बात है? तो जब तक आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके आहार शुद्ध नहीं होंगी, तब तक भक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन। और यहां आने से पहले अपना विचार, व्यवहार सब शुद्ध रखना चाहिए। कबीर साहब बोले हैं कि कबीरा यह घर साधु का, खाला का घर ना, और शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर मार। यहां मौसियाउर नहीं है, ये गुरु का स्थान है। यहां पर सब कुछ त्याग कर आओगे तभी कुछ पाओगे, वरना फिर नहीं तो खाली हाथ ही चले जाओगे। साधु को समझना बड़ा कठिन, लेकिन आज के लोग ऐसे हैं कि अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, बुद्धिमान हूं, मुझसे बड़ा कौन है। ये बाबा लोग जो आए हैं, गिरुआ रंगा करके पहन लिए हैं, और क्या है? ऐसी बात नहीं है।
जो साधन पथ पर चला है, साधना किया है और उस परम तत्व परमात्मा को विदित किया है, परमात्मा से तारतम्य है, वही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बड़े गोविंद ते यही हृदय ठहराए, और गोविंद करते न्याय है गुरु दया दर्शाए। गुरु दया का सागर है, कृपा निधान है। उसके अंदर वो भावना है कि जीव कैसा भी हो दया बरसाते हैं कि उसका कल्याण हो जाए, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर ले। वरना इस संसार में जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा है। जन्म है तो मृत्यु है और मृत्यु है तो जन्म है, और यही सबसे बड़ा दुख है, जन्म लेना और मरना। इससे पार होने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी आपका उपकार हो पाएगा। वरना उपकार नहीं हो पाएगा और बार बार भवदंड को भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु के शरण में जाइए और अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानिए, परमात्मा के पथ पर चलिए, गुरु के आदेश का पालन कीजिए, इसी में कल्याण है। वरना मृत्यु और जन्म का भोग भोगते भोगते संसार से एक दिन विदा होना पड़ेगा, फिर हाथ कुछ भी नहीं लगेगा।